बाहर मौसम तभी अच्छा लगता है जब अंदर का मौसम अच्छा होता है। अंदर का मौसम ही आपका गड़बड़ है तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि बाहर का मौसम तो और भी गड़बड़ है। जिस आदमी का मन दुखी है उसको चांद में भी, सूरज के उगने में भी उदासी दिखाई देती है, और उसे दिखाई देता है कि सारी दुनिया में दुख ही दुख है। और बच्चों को आप देखिए, वो हंसते मुस्कुराते खेलते नजर आते हैं तो उनको कहीं दुख का, तनाव का पता ही नहीं होता। खिलखिलाते रहना, प्रसन्न रहना, ये अगर आप आदत बना लें और अपने दुख को थोड़ा जल्दी से जल्दी भुलाएं, क्योंकि दुख तो अपनी जगह आएगा। परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया ही ऐसे। इसमें दो चीज़ें अपने कंट्रास्ट में रहती ही रहती हैं, और दोनों एक दूसरे के कारण ही अच्छी लगती हैं। दिन के कारण रात अच्छी लगती है, रात के कारण दिन अच्छा लगता है। ऐसे ही दुख के कारण ही सुख अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है, तभी फुहार पड़ती है। जब बहुत तेज गर्मी होकर पूरे वातावरण में ताप बढ़ जाए, उसी के बाद परिवर्तन की स्थिति आती है। नमक के कारण मीठा अच्छा लगता है, मीठे के कारण नमक अच्छा लगता है। गर्मी के कारण सर्दी अच्छी लगती है, सर्दी के कारण गर्मी अच्छी लगती है। इसलिए संसार को भगवान ने दो भागों में इस तरह से बांट रखा है कि दो चीज़ों का मेल एक दूसरे की विपरीत चीज़ें। आपके दोनों हाथ भी बनाए गए हैं तो एक हाथ को कठोर बनाया, दूसरे को कोमल बनाया गया। इन दोनों के साथ मिलकर के ही आपकी जिंदगी चलती है। और इसी तरह से माता और पिता में एक कोमल और एक कठोर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि दोनों के कारण ही बच्चे पलेंगे। एक साहस जगाएगा, निर्भीकता देगा, समस्याओं से लड़ना सिखाएगा। एक प्रेम, ममता, सहानुभूति, सहयोग, रचनाकारिता और शिष्टता का व्यवहार देगी। दोनों चीज़ों के साथ संसार में कार्य चलते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपके जीवन में चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब परिवर्तन आता है, कठोरता आ जाती है। किसी आदमी को अगर यही पसंद है कि वो एसी में ही लेटा रहे, गर्मी लगे ही नहीं, एक जैसा मौसम रहे, तो ये ध्यान रख लेना कि अगर वो 24 सेंटीग्रेड का तापमान बना करके अपने एसी रूम में बैठ जाए, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद वही गड़बड़ लगने लग जाएगा। या तो वो कहेगा थोड़ा और ठंडा होना चाहिए कहेगा, या थोड़ा गर्म होना चाहिए। स्नान करने के लिए जाएगा तो तेज गर्म पानी से स्नान करेगा, क्योंकि एकदम परिवर्तन लाना जरूरी होता है। ज़्यादा बिस्तर पर लेटा रहेगा तो वहीं से फिर दुख खड़ा हो जाएगा। इसलिए गति से ऊर्जा, ऊर्जा से गति, ये नियम है। दौड़ोगे, दौड़ने से थकावट होगी, लेकिन दौड़ने से शक्ति भी आएगी। थकावट जो आएगी वही आपको फिर नई शक्ति भरेगी, फिर उठ करके दौड़ोगे। ये दोनों चीज़ें जीवन के साथ रहेगी। तो ये सच में मान लीजिए कि अगर सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपकी सुई कहाँ अटकती है जाकर, दुख पर या सुख पर। ठहरे रहते हैं दुख पर, सपने देखते हैं सुख के। वर्तमान को दुख से जोड़ लेते हैं, भविष्य में सोचते हैं कभी सुख आएगा, ये काम हो जाए तब सुख आएगा। जब आप भविष्य में कभी सुख आएगा, फिर साथ में शंका भी करते हैं पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा कुछ बुरा ही बुरा हुआ है, हमारे काम तो बनते ही नहीं, बहुत देर लगती है। और जब बनते हैं तो ऐसे टाइम में जाके बनते हैं जब उसकी खुशी भी, मिलने के बाद भी खुशी नहीं रह जाती। तो आपने ऐसा मान के एक बार चल पड़े तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपने दुख को बढ़ा कर इतना ओढ़ लिया है कि दुख को रिश्तेदार बना लिया। भूलिए, आगे बढ़िए और अपने एक एक जीवन के सुख के क्षणों को बढ़ाइए, दुख के नहीं। दर्द वाली चीज़ को घटाना शुरू कर दीजिए, सुख वाली चीज़ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। हंसकर टालिए और आगे बढ़िए। अगर आप ये करने की आदत डाल लेंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। सुई अटकाइए सुख पर।
थोड़ा बहुत दुख सुख तो सबके जीवन में आता है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसा तो है नहीं उसको कोई चिंता नहीं होगी। परेशानियां सबके हैं। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी समस्या, छोटे आदमी को छोटी समस्या, बड़े आदमी को बड़ी समस्या, चिड़िया को चिड़िया जैसी समस्या, हाथी को हाथी जैसी समस्या, और रहेगी तो जरूर ना। रिक्शा वाले को अपनी रिक्शा की चिंता है और कार वाले को अपनी कार की चिंता है, बड़े मकान वाले को बड़े मकान की चिंता है, झोंपड़ी वाले को झोंपड़ी की चिंता, रहेगी तो सही। और अगर आप ये कहें कि ऐसा कुछ हो जाए चिंता रहे नहीं, तो आप तो हिलोगे भी नहीं है। फिक्र आदमी को दौड़ाता है, फिक्र आदमी से काम कराता है, फिक्र ही उठाता है, नहीं तो आदमी अलार्म बजने के बाद भी उठता नहीं है। इसलिए आपके जीवन में ये दोनों चीज़ें तो रहती हैं, पर जिस आदमी ने शुक्र मनाना शुरू कर दिया, प्रसन्नता में झूमना शुरू कर दिया और दुख पर ज़्यादा ध्यान न देकर उसकी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी तरफ सुख को खींचता, दुख को नहीं, ध्यान अपना दुख में नहीं अटकाता, तो उसके लिए समझ लेना चाहिए कि नव वर्ष उसके जीवन में शुरू हो गया, उसका उत्सव शुरू हो गया। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों को इन दिनों हम लोग चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये समय चल रहा है संत वाणी का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा अलग तरह का सूत्र दिया, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। सब साधन है शून्य, शून्य मतलब शून्य। जितने भी साधन दुनिया के, धन वैभव, मकान दुकान जमीन जायदाद, कोई भी गुण आपका, कोई भी गुणवत्ता, कोई भी विद्या, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, सबको 0 0 0 0 0 बनाते जाइए। लेकिन वो कहते हैं राम नाम को अंक है, राम नाम का एक अंक है, उसको 1 से लेकर 9 तक जोड़ लीजिए आप। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे लिखते जाइए, 9 तक लिखिए। और उसके बाद में जितने भी साधन हैं उन सबको कहिए कि सब हैं 0। जितने भी साधन हैं उनके 2 के आगे 0 0 0 0 लगाते चले जाइए। 1 के आगे 7 0 लगा दीजिए, 1 करोड़ हो गया ना। 5 लगा दीजिए, 1 लाख हो गया। अब 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे जितने 0 लगाते चले जाइए। लेकिन अगर वो 1 नहीं है, वो अंक नहीं है, तो सारा 0 0 ही है। सारे 0 को जोड़ करके देख लीजिए, सारे 0 0 ही बन जाएंगे। आप 7 0 ऊपर से नीचे तक लिखते चले जाओ और उसके बाद उसका जोड़ देखना, 0 आएगा। उनका कहना है कि आप दुनिया की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन परमात्मा का नाम जब तक नहीं जुड़ेगा उन सारी चीज़ों का आनंद आपके जीवन में नहीं आएगा। अब कोई पूछे परमात्मा के नाम से मतलब परमात्मा क्या, परमात्मा का स्वरूप क्या? परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जिसके नाम से शक्ति आती है, आनंद आता है, सुख आता है, शांति आती है, प्रसन्नता आती है, शक्ति आती है, समृद्धि आती है, वो परमात्मा। परमात्मा के साथ जुड़ जाने से, आनंद से जुड़ जाने से आपका धन भी आपको आनंदित करता है। आपकी जिंदगी में आनंद उतर आए, धन सुखी करेगा आपको। परमात्मा आपसे, आप परमात्मा से जुड़ जाएं, आपका धन आपको धन्य करेगा, आपका पद आपको धन्य करेगा। अन्यथा वही धन पाकर व्यक्ति की बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी कि दूसरों को सताने में लगेगा, अहंकार का प्रदर्शन करने में लगेगा और कहीं ना कहीं झगड़ा करके मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ खड़ी करेगा, वो सोचेगा कि जब से ये मकान लिया, जब से ये ज़मीन ली, हमारे लिए तो ये खून की खाट हो गई, हम रोज़ इसमें दुखी रहते हैं। कृपा परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो आपकी झोंपड़ी भी स्वर्ग का टुकड़ा है। और अगर आपके ऊपर कृपा नहीं है तो आप राजमहल में बैठ करके भी उसे भी भूत या डेरा समझ लेना, नरक का द्वार। जहाँ परमात्मा और जहाँ परमात्मा की कृपा है तो कहते हैं वहीं सब कुछ है। तो इसलिए
अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक हाथ से निकल जाए तो कुछ भी नहीं, और अंक के साथ आगे सारी चीज़ें जो भी आप जोड़ते चले जाओगे तो वो 10 गुना होता चला जाएगा। इसलिए सभी को एक बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में नया परिवर्तन आए, विचार नए बनाइए, सोचने का ढंग अपना सही कीजिए, दूसरों की गलती ना निकाल कर अपनी गलतियों में सुधार करें और शिक्षा लेने की कोशिश करें। दूसरों को गलतियों का जिम्मेदार न मानकर अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लें कि मेरा कहाँ तक कितना दोष है। अपने अंदर सुधार लाने से बाहर का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये भी बाबा तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, समजन नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति वेद बखाना। आप इसको सामान्य ढंग से बोल लीजिए, गाकर बोलना चाहें तो गाकर बोल लीजिए, कीर्तन करके बोलना चाहते हैं कीर्तन करके बोल लीजिए, लेकिन बात फिर वही आएगी कि कीर्तन वाणी तक तो रह गया, मन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। संयम और नियम ये क्या है? फूल। और फल ज्ञान, ज्ञान जो है फल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब संयम और नियम आ जाए, 2 चीज़ें हैं, विधान विधि ये करना है, और जहाँ निषेध है, जहाँ स्वयं को रोकना है, ये दोनों चीज़ें जिस व्यक्ति को आ गई, जैसे ये पता है ये तो करना है और ये नहीं करना है, जिसमें निषेध है वहाँ संयम चाहिए, यहाँ अपने को रोकना है, और जहाँ विधि है, विधि विधान ये तुम्हें करना है, तो वहाँ पर करने के लिए आपको लगातार अभ्यास चाहिए। तो इससे क्या होता है? कहते हैं किसी पेड़ पर फूल तो आ गए। टैगोर ने लिखा ना कि फूल ने पुकारा कि फल तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो फल आवाज देता है, तेरे भीतर छिपा हुआ हूँ। तू आगे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे मैं आता जाऊंगा। तो पीछे मुड़ के मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे साथ ही हूँ। आप कभी देखना, आपके आसपास कहीं पर भी कोई फल लगा हुआ हो, साधारण सब्जी देख लेना आप, कहीं पर अगर जो है तोरई लगी हो, खीरे लगे हुए हों, आजकल जो है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इन सब का नियम है, पहले आएगा फूल, पीछे आप देखेंगे थोड़ी सी ककड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, फूल आगे लगा हुआ है। लेकिन जैसे फूल सूख जाएगा, फल पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये फूल चाहिए जो उसे खिलाएगा। और वो फूल क्या है? एक तो संयम और एक है नियम। आपके जीवन को परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा आपके लिए पहले तो महत्वपूर्ण बनना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है। अगर अपनी ज़िंदगी को कीमती मानते हो, अपने प्राणों को कीमती मानते हो, तो प्राणों का प्राण जो है परमात्मा, उसको पहले कीमती मानिए। परमात्मा से बढ़कर कीमती कोई नहीं। प्राण दाता कीमती है, उसके बाद प्राण कीमती है। प्राणों के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए जो चीज़ें हैं वो फिर कीमती हैं। जो आपकी ज़िंदगी को चलाए और आपको सुखी करे वो चीज़ें कीमती हैं। लेकिन आपके लिए ये प्राण कितने कीमती हैं, उपनिषदों में इसके लिए कथा लिखी है। और वो कथा आप पढ़ें, ईश उपनिषद पढ़ने के बाद, ईश उपनिषद के बाद जैसे केनोपनिषद में आप जाएंगे तो वहाँ पर यही वर्णन है। वहाँ पर बताया गया है कि इन सारी इंद्रियों में कौन श्रेष्ठ?
तो सारी इंद्रियां मिलकर के आपस में कह रही थी। आँख ने कहा कि अगर हम ना हों तो आदमी का कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हम ही हैं। बिना आँख के तो दुनिया ही आँखों से ओझल हो जाती ना। ये रंग रूप की दुनिया आँखों से गायब हो जाएगी। संसार की रौनक आँखों के कारण है। आँखों ने कहा कि सबसे बेहतरीन हम हैं। कानों ने कहा कि तुम महत्वपूर्ण तब बनोगे जब हम होंगे। अगर हम ही नहीं हो, सबसे पहले आदमी अपने किसी प्यारे की, अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहता है। अपनों के प्यार भरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ ध्वनि से जुड़ी हुई है। ध्वनि का एक संसार है। गीत से लेकर स्वर तक लेकर के सुख का स्वर, दुख का स्वर, खुशी की आवाज़ें, सारी आवाज़ें हमारे कान से जुड़ी हुई हैं। कान ना हो तो दुनिया का काम नहीं चल सकता। आप बैठे रहिए, बेकार हो जाएगा। तो कान ने कहा कि हम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में जीभ ने कहा कि जो भी हम स्वाद वगैरह लेते हैं वाणी में, जो आपकी जीभ है, इसको उभयेंद्रिय बोलते हैं। ये दो काम करने वाली एक ही अकेली इंद्रिय है। बोलती है तो कर्मेंद्रिय है, और जब ये चखती है, ज्ञान कराती है स्वाद का, तब ये ज्ञान इंद्रिय बन जाती है। तो जीभ ने कहा कि हम स्वाद का पता देते हैं तो हम बड़े हैं। और उसके बाद नासिका ने कहा कि आपको अच्छी बुरी गंध जो है उसकी जानकारी तो हम देते हैं, तो हम बड़े। उसके बाद में त्वचा खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़ा सुख त्वचा का ही सुख होता है, और चमड़ी ही सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है। पूरे शरीर में फैली हुई है ये। हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सारा सुख दुख का, गर्मी सर्दी का सारा अनुभव तो इससे होता है।